नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरोही और आप मेरे साथ देख रहे हैं एक्टिव न्यूज महक। नाला सुपारा में अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला नाला सुपारा पश्चिम स्थित दीप हाइट सोसाइटी का है, जहां सोसाइटी के ही दो लोगों के विवाद में एक पक्ष ने बाहर से 20-25 लोगों को लाकर सोसाइटी में हंगामा मचाया, सोसाइटी का गेट तोड़ दिया। वहीं कुछ लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई, यहां तक कि सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड को भी नहीं छोड़ा। वहीं हंगामे का यह माहौल किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस विवाद में दोनों ही पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं इस मामले में दीप हाइट सोसाइटी के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घर से निकलने में भी घबरा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने गंभीर आरोप सोसाइटी वासियों द्वारा लगाए गए हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि इस अति गंभीर मामले को अपने संज्ञान में लेकर इसकी जांच की जाए, जिससे सोसाइटी का ही नहीं बल्कि अपितु क्षेत्र का माहौल सुधार सके और भय व दहशत के वातावरण में जिंदगी गुजार रहे इन लोगों को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा कायम हो सके। वहीं इस मामले में नाला सुपारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विशाल सुपे ने बताया कि दीप हाइट सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों का पुराना विवाद है, जिसके चलते यह घटना घटी। वहीं पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया। पर अब सवाल यह उठता है कि सोसाइटी के विवाद में बाहर के लोगों का सोसाइटी में घुसकर मारना कहां तक सही है। वहीं किसी सोसाइटी में बाहर के लोग घुसकर हंगामा मचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, तो क्या उन पर कोई मामला दर्ज नहीं होता? लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अब एक दूसरे पक्ष ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज नहीं करवाया है, तो पुलिस भी आखिर किस आधार पर दूसरे पक्ष पर कार्यवाही करे। अन्य ताजा खबरों के लिए बने रहें एक्टिव न्यूज पे आरोही के साथ। सुपारा पश्चिम एक सोसाइटी में काफी विवाद हुआ, जिसके चलते काफी झगड़ा हुआ, कई लोगों को चोट आई है। क्या मामला है? नाला सुपारा वेस्ट में डीप हाइट्स करके सोसाइटी है, वहाँ पे झगड़ा हो गया था परसों के दिन। दोनों पार्टी एक ही जगह पे रहने वाली है, एक ही सोसाइटी में रहते हैं और पुराना उनका झगड़ा है। उसके वजह से वो दोनों गट में मारामारी हो गई, उसमें गुनाह दाखिल हो गया है। 12-13 लोग हैं आरोपी। अभी आज 4 लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। वो बाहर के लड़के लोग आकर झगड़ा किया, उनके वजह से वो मारपीट हो गई। सर, क्या एफआईआर दर्ज हुई एक ही पक्ष की तरफ से हुई है? बराबर है, एक ही पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज हो गई है। और लेकिन बताया जाता है कि दूसरे पक्ष की ओर से भी एक घायल है, जो कि समय स्टार हॉस्पिटल में है। अभी उनका स्टेटमेंट लिया, उन्होंने किसके खिलाफ कंप्लेंट किया नहीं। अगर कंप्लेंट रहेगा तो गुनाह दाखिल हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति कश्यप है। हाँ बोलिए। और जैसे मम्मी बताए कि यहाँ पे जो नहीं था मैटर में, उनका भी नाम लिया गया है, तो उसमें 3 मेरे भाई हैं, ठीक है। और जिन्होंने कंप्लेन किया है, जो कुछ किया है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बस हम ये है कि हम उनके सामने रहते हैं, ठीक है, कारण यही है। और उसके बाद जो भी झगड़ा हुआ, उसके बाद से भी यहाँ पे उनके काफ़ी लोग फैले पड़े हुए हैं कि घर से, बिल्डिंग से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। और वो लोग जो सब कुछ कर चुके हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं यहाँ पे। उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। उनको ये नहीं है कि हमने इतना कुछ किया है, इतने लोगों को बुलाया है, क्या क्या किया है, कितने लोगों का नाम डाला है, फिर भी उनके अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं है। झूठ नाम डाला सिर्फ ये नाम ऐसे ही, बस उनका ये है कि अगर आप किसी के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, आते जाते आप उनसे बात कर रहे हो, तो अगर आप बात कर रहे हो तो बस आपका भी नाम आएगा। सामने से ये चीज़ हमको बोली गई है और हमको ये भी बोला गया है कि सबके घर पे बाल बच्चे हैं, जैसे जिसके साथ जो हुआ है वो चीज़ उनके साथ भी होगी। क्या नाम है आपका? संगीता राय। आप यहीं पे रहते हो इस सोसाइटी? Yes. क्या हुआ था? अभी कुछ मुझे झगड़ा चल रहा है। झगड़ा ऐसा है ना कि ये हमारे यहाँ जो भी फेस्टिवल वगैरह जो भी होता है ना,
ये इसमें आके हमेशा इन लोगों का यही रोना रहता है कि मतलब झगड़ा करवाना, मार बाहर के छोटे छोटे बच्चे 15-15 साल के बच्चों को बुलाना, जो नाबालिग बच्चे उनको बुला के उनका ब्रेन वॉश करना, उनको अपने ऊपर सारा खर्चा मतलब खिलाना पिलाना और मतलब ये नशा वगैरह सब उनको करा वरा के मतलब एकदम पूरी तरह से उनको एकदम लिप्त कर देना अपने साथ में मतलब। और फिर बुला के उन लोगों को ये है कि चलो ये हमारे ये हैं, गुट बना लेते हैं, फिर ये हैं इनके साथ हमारा ये है तो चलो हम झगड़ा करते हैं, मार करते हैं। बाहर से बच्चों को बुला के यहाँ पे इस प्रांगण में ये अंदर आके वो सब लड़ाई झगड़ा मारपीट मतलब जितना हो सके अभद्र व्यवहार ये हमारे जो है बिल्डिंग में हमारे सोसाइटी में सब करते हैं जितने। और इसमें सबसे पहला नाम है सौरभ सिंह और कमलेश सिंह, दोनों लोगों का नाम तो सबसे पहले नाम। क्या करते हैं दोनों जो है ना सबसे ज़्यादा ये जो 15 और 17 साल के बच्चे जो हमारे बिल्डिंग में आते हैं जिनको सब बुला के लाते हैं ना, ये मारपीट करवाना। और कोई भी अगर त्यौहार हो पूरे प्रांगण के लोग मिलके अच्छे से अगर वो करते हैं तो उसको मतलब तहस नहस करवाना, उसमें बाधा पहुंचाना, मतलब जितना भी हो सके इनको जितना भी ऐसा लगता है कि क्या हम करें कि ये मतलब पूरी बिल्डिंग जो है उसको दो गुट में 3 गुट में 4 गुट में कैसा भी हो कि हमेशा अशांति ये बिल्डिंग में फैला रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं। अभी ये जो आपने 2 नाम लिए सौरभ सिंह और कमलेश सिंह, हाँ, इस मारपीट में ये दोनों थे। दोनों सबसे पहले बोलते हैं ना कि वो क्या होता है फूट डालो और राज करो, होता है ना ऐसा उन लोगों का ऐसा फंडा है कि मतलब किसको अगर उनका किसी के साथ कुछ भी रहता है थोड़ा भी रहता है तो लोग क्या बोलते हैं कि अरे उनके साथ है तो तुम कैसे उनके साथ गए, मतलब सारे लोगों को भड़काना। नहीं, अभी जो झगड़ा हुआ हाँ, ये झगड़ा आपने देखा था? हाँ, आप थे यहाँ पे? हाँ। क्या हुआ, अचानक क्या हुआ था? अचानक ऐसा है ना कि वो सब मतलब रोक के बच्चे को, एक बच्चा था उसको रोक के इन्होंने मारना पीटना उसको चालू किया। कितने लोग रहे होंगे? उसमें कम से कम 35 बच्चे रहे होंगे। बाहर से कुछ आए हुए थे? सारे बाहर हमारे थे? बिल्डिंग के सिर्फ वही 2 लोग थे, 2 या नहीं 3, एक अर्जुन पाठक करके वो भी था। और कौन था? और कमलेश सिंह और सौरभ सिंह, अच्छा, और एक और कोई था। मतलब इनके कहने से बाहर से लोग आए? हाँ, बाहर के कम से कम 35 बच्चे। अच्छा, वो भी कैसे बच्चे? नाबालिग बच्चे। अच्छा, कम ही उम्र के लड़के थे सारे। अच्छा, कट रहे हैं उसमें से सिर्फ कोई ऐसा बच्चा रहा होगा जो 20 या 22 साल के रहे होंगे, 3, 4 या 8 बच्चे, बाकी जितने बच्चे थे वो सब नाबालिग बच्चे थे। अब आप ये सोचिए कि ऐसे बच्चे हमारे नाला सुपारा वेस्ट में ये जो गंदगी ये लोग फैला रहे हैं, ये समाज का क्या आने वाला समाज क्या है, या हमारे बच्चे या जो भी है जो अच्छे सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश हो, अच्छा शिक्षा हो, यहाँ रहेंगे, वो यही बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे बहुत गंदगी, यहाँ से निकलो, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी को ख़राब कर रहा है ना। 15-16 साल के बच्चे क्या हैं, बड़े होंगे तो अभी जब उनका ये हाल है, बड़े होने के बाद वो कितने बड़े क्राइम करेंगे, कितने बड़े क्रिमिनल बनेंगे। तो ये क्या, ये समाज को। इस मामले में क्या पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ, पुलिस का क्या रोल है? पुलिस का रोल है, पुलिस ने अपने हिसाब से जिसका जो सही लगा, जो उस समय मतलब उसमें मिला उसको उन्होंने किया अपने हिसाब से। किसी को गिरफ्तार किया पुलिस ने इस बारे में? हाँ, हाँ, क्या कितने गिरफ्तार अभी एक्चुअली क्या है कि उसमें ऐसा लगा ना कि जिसको अभी पुलिस आती है तो अभी कैसे सारे बच्चे हैं, जितना 2 लगा है ना तो सारे बच्चे कोई मैच्योर नहीं है, कोई 20 साल के, तो पुलिस के नाम से ही ऐसा होता है कि अरे आ गए हैं, क्या गलत है क्या सही है उस समय बच्चों को नहीं दिखता है, वो अपना है चलो निकल लो यहाँ से, पुलिस आई है, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन पुलिस ने अपना रोल मतलब वो आते हैं, बोलने पे ऐसा है टाइम से आते हैं करते हैं, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा वो लोग ना अपने हिसाब से वो ब्रेन वॉश कैसा कि खुद मारना, मतलब खुद मारपीट करना और फिर अपने आप को मतलब चित भी उनकी और पट भी उनका, खुद मारना भी और खुद अपने आप को मार के वहाँ पे हाजिर भी होना। बाहर होने के बाद अंदर हाँ, ये सब सीन बनाना उन लोगों का पेशा है, मतलब होता है ना कानून के साथ खेलना, ये उन लोगों का काम है, ये उन लोगों का पेशा हो गया है ये करना। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 15 से 17 साल के बच्चे हैं ना, यही इसमें सबसे ज़्यादा इन लोगों को बच्चों को बुला के, ये बाहर के बच्चों को बुला के लाना, मरवाना पिटवाना, उसमें ऐसा नहीं कि उन बच्चों को भी चोट लगेगी, उनको भी लगती है, हमारे बच्चों को भी लगती है। तो ये उसका सबसे बड़ा ये हथियार है कि वो सारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे बच्चों को वो ख़राब कर रहा है और बिगाड़ रहा है, सिर्फ इस चक्कर में कि मतलब बस हमको इस बिल्डिंग के मतलब किसी के साथ कुछ है तो हमको अपना तानाशाही दिखाना है, अपना यहाँ पे वो दबदबा बना के रखना है, जो भी है उसका यही मैटर है, और सारे बच्चों को ख़राब कर रहा है। वो ये सब नहीं करते हैं, जिसको यही करना है, इसी सब में जो लिप्त रहता है ना, उसका दिमाग भी बहुत तेज़ चलता है कि हमको कैसे क्या करना है, मारना भी है और मरवाना भी है और खुद जाके
हमको सरेंडर भी होना है पुलिस के सामने, अपने आप को दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं या हम विक्टिम हैं, हम बहुत बेचारे हैं। यही उन लोगों का पेशा है। हाल हो गया इतना सब डर का भी, कल रात में भी तोड़ फोड़ मचाना, ये करना, वॉचमैन को बोलना कि मतलब वॉचमैन को भी भगा देना, तुम जाओ। तानाशाही होती है ना, वो तानाशाही के जैसा सब अपना लिप्त उसमें लगे पड़े हैं। छोटे छोटे 12 साल का मेरा बेटा है। मेरा बेटा खुद घर में अपने वॉशरूम जाने के लिए बोलता है मम्मी आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। ऐसा माहौल हो गया है। मेरी बेटी 10th में पढ़ती है, कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रही है, इतना वो डर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीभा झा है। कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं पे दीप है जीविंग चौक। ये जो झगड़ा हो रहा है 2-3 दिनों से लगातार, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, यहाँ पे छोटी सी मामले को बहुत बड़ी बनाया जाता है। मतलब सब लोग जितने भी बात रहते हैं ना, वो सब एक मुद्दे के इंतजार में रहते हैं और उसके बदले में सब उसी के आड़ में आके सब निकाल देते हैं। क्या है झगड़ा, कहाँ से शुरू हुआ था? ये एक छोटी सी बात है। जो सोसाइटी के सेक्रेटरी है ना, उन्होंने पार्किंग में गलत जगह पे गाड़ी रखी हुई थी, तो इसके लिए उसको बताया था। सेक्रेटरी ने खुद गलत रखी थी गाड़ी? नहीं, सेक्रेटरी ने किसी और ने गलत जगह पे रखी तो थी, सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन लिया, बताया हाँ कि फिर ये क्या हुआ? गलत जगह है, इसको आप सही से करिए। फिर तो उसी बात पे लेके वो थोड़ा तू तराम गाली गलौज पे आ गया। तो कौन? वो जो मतलब जिसका गाड़ी क्या नाम था? नाम मुझे नहीं पता, ठीक लेकिन है। मुश्किल से 15 साल 16 साल का लड़का था वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो इसके वजह से थोड़ा बात बढ़ गई और सुबह तक बात होते होते यहाँ गई कि ऑनर के पास पहुँच गई। फिर मीटिंग हुआ, फिर वो आया, वो रेंट से था तो उसको ऑनर ने बोला कि 1 महीने में मुझे घर खाली करके दो। अब इस बात को लेके बात वहीं पे ख़त्म हो गई। दूसरे दिन शाम में अब इस बात का मुद्दा लेके कि क्या पता नहीं, बाहर बहुत सारे मतलब 30-40 लड़के लोग खड़े थे बाहर से बुला के। कहाँ के? सोसाइटी के थे, बाहर के थे? सब बाहर वाले थे। अच्छा, वो फिर? लोग इस ताक में थे कि सोसाइटी का अब सेक्रेटरी हो या उसका बेटा हो या कोई पहचान वाला हो, ये रोड से निकलेगा तो मैं उसको धर दबोचूंगा। और दबोचा भी, ठीक है। दबोचा भी। सिर्फ एक लड़के को 40 लड़कों ने मिल के बहुत सारा मारा। अच्छा, तो इतना तक मुझे पता था। ये कब की इतना घटना है? ये परसों रात की घटना। अच्छा, परसों रात की। और ये सेक्रेटरी वाला वो मतलब शनिवार की रात में ही हो गया था और सुबह में संडे था, सबकी छुट्टी थी, तो मीटिंग होकर सब बात ख़त्म भी हो गई। ये बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर उसी के बदले में ये बात शाम को हो गई। उसके बाद वहीं पे बहुत सारे, अब जो लड़के ने माल खाया अकेले 4 के वजह से, और सोसाइटी का ही आदमी ने मार खिलवाया था उसको। अच्छा, मतलब ये जितने भी बाहर के लड़के थे ना, सिर्फ एक इंसान सोसाइटी वाले ही ने बुलवा के ये सब करवाया। तो कितने लोग होंगे जो बाहर से आए थे? लगभग बाहर से लगभग 30-40 थे। 30-40 थे। ये क्राउड मैंने अपनी आंखों से देखा। तो आप वहीं पे थे? मैं घर पे थी, मेरा घर रोड साइड में। नहीं तो किस चीज़ से मार रहे थे? था उनके हाथ पे या ऐसे ही? ये सर थोड़ा अपोजिट पार्टी में हो रहा था और 30-40 लड़के थे। बाइक को रोका, वो मुझे दिखा, लेकिन 40 लोग एक आदमी के ऊपर परोगे तो उसमें दिखेगा कि नहीं कि 40 लोग एक इंसान के साथ किससे पीछ गए। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से वो अब अकेला इंसान था, 2-4 लोग सोसाइटी वाले गए, बचाने गए, तो उसको भी लगता है वो लोगों ने मिल के भरपूर मारा पीटा। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो लड़कियों को पहले और बाद में मारा था, ये लोग सोसाइटी के अंदर आते थे और सोसाइटी के अंदर, और जिसने मार खिलवाया था वो बाहर ही कूद रहा था। और वो भीड़ में भी, भीड़ मतलब ऐसा पुलिस आने के बाद ऐसा हो गया था, 5 लोग यहाँ, 10 लोग यहाँ, 5 लोग यहाँ, रॉड ले लेके अलग अलग जगह पे खड़े थे। क्या सारा मामला यहाँ के CCTV कैमरे में कैद है? ये तो आपको चेक नहीं, ये बाहर का मामला है, सोसाइटी वाला अंदर का रहेगा। अंदर में कुछ होता है तो वो मालूम पड़ेगा। ये रोड के वो साइड वाली जगह, तो ये अंदर में शायद नहीं होगा। अच्छा, जब इतना कुछ हुआ तो पुलिस यहाँ पे आई थी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? किस तरह से उन्होंने यहाँ पे मामले को संभाला? सर इसके बाद में मतलब पुलिस के नाम से, और ये इतना धक्का मुक्की और अचानक से इतनी जल्दबाजी में इतना हो गया कि समझ से बाहर हो गया, मेरे समझ में कुछ नहीं। अच्छा, ये समझ आ रहा है कि उस तरफ से FIR दर्ज की गई है, उधर से कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, ये जानकारी है? ये मतलब किसी को जब मारपीट हुई है तो एक अस्पताल में शायद भर्ती है, लेकिन कौन किसको कहाँ, जब इतने भीड़ में आप मारोगे तो थोड़ा मार आप भी खाओगे। स्वाभाविक है, कोई अकेले बैठ के मार खाएगा नहीं। मारा पीटी करोगे तो दोनों तरफ से जाएगी। अब किसी को ज़्यादा पड़ी या किसी को कम पड़ी, लेकिन उसकी बात की जानकारी मुझे नहीं है। और जो लोग मारपीट किए या कोई FIR किया या पुलिस चौकी गए या कहाँ गए, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि कौन कहाँ पे गए। मेरे खुद के घर के मेंबर इसमें है, लेकिन कौन कहाँ है मुझे कुछ भी नहीं पता। ना किसी का फ़ोन लग रहा है और ना मुझे पता है कि वो लोग कहीं पे सेफ है या ये लोगों ने उनके साथ भी कुछ किया है, मुझे कुछ नहीं पता है। और उसके बाद भी कल भी ऐसी हरकत हो रही है ना कि हम लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज बंद करवा के हम लोग कैदी के जैसे घर में बैठे।
हो यहाँ पे? मुझे 5 साल हो गया। 5 साल। क्या कहना चाहते हो आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर कि यहाँ मतलब कि झगड़ा मारी मारम नहीं होए, सब लोग शांति से रहे। सबके बच्चे लेट फास्ट काम पर से आ रहे हैं, घर पर परिवार भी है, सबको कोई है बाहर वाले को बुला लेगा। बच्चे लोग घर पर हैं, हम लोग घर पर हैं, आदमी काम से आ रहे हैं, रास्ते में कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? आप ये कहते हो डर और दहशत का माहौल यहाँ पे बरकरार है? हाँ, यहाँ पे मतलब हमेशा मतलब कुछ न कुछ होता जाता है कि कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है कि मारते हैं तो देखने भर के नहीं हम लोग होते हैं, ऐसा डर हो जाता है। अच्छा, और ये जो अभी जो 2-3 दिन से मामला चल रहा है, हाँ। तो ये क्या मामला है? कोई जानकारी आपको? ये सर क्या है, बाहर से कैसे क्या मालूम है किसको किसको मारे, कैसे कैसे मारे। मेरे बच्चे मेरे साथ ही थे, मेरा तबीयत भी खराब था, लेकिन उन लोग को भी नाम डाल दिया। 3 बच्चे हैं। किसने नाम डाल दिया? अभी इधर जो करने वाले हैं, पुलिस ने? जैसे अभी जो मारपीट किए हैं, हाँ। तो बच्चे खाली इधर बैठ के मेरे साथ थे, लेकिन उन लोग का भी नाम डाल गया। तीनों अच्छा। बच्चों को मैं अपने साथ ली थी। मतलब जो नहीं थे, हाँ। उन लोगों का भी नाम डाला जा रहा उसमें है। डाल गया है नाम। तो सर यही बताइए, इतना पूरा बिल्डिंग के पब्लिक सब लोग देख रहे थे, वो क्या है कि अभी बच्चे लोग आपसे बात कर रहे हैं, मतलब जम रहा है, कभी मिलजुल गए बात कर रहे हैं, तो उसके ठसन में नाम डाल गया है। और क्या बोल रहे हैं कि सबके घर पर बाल बच्चे हैं, सबका हाथ पैर टूटेगा। कौन बोल रहा है? कौन धमकी दे रहे हैं? एक कमलेश सिंह और सौरभ सिंह। ये ऐसे धमकी दे रहे हैं कि जिन जिन के बच्चे हैं हाँ, उनके हाथ सबके पैर घर पर बाल बच्चे हैं, सबका हाथ पैर टूटेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे पहले आप बताइए। नहीं तो आपको पुलिस से कुछ सहयोग की उम्मीद नहीं है? अभी पुलिस के पास हम लोग क्या कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे लोग इधर उधर भागे पर आए हैं। हाँ, उन लोग कुछ भी नहीं किए। मैं अपने भगवान के सामने बोल रही हूँ, कसम खा के बोल रही हूँ, मैं तीनों बच्चों को अपने साथ में ली थी, लेकिन आज और 2-4 झूठ बोल के उन लोग का नाम डला दिए हैं। सोचो, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बच्चे लोग? अभी आपके बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे हैं कहीं पे गए हैं।